नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। ये बीजगणित का हमारा सेकंड पार्ट है और उसमें आज हम चिन्हों का जो गड़बड़ झाला है, आप लोगों को नहीं समझ आता, वो 100% आपके समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बीजगणित का ये सेकंड पार्ट, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम जब गुणा करते हैं तो बीजगणित में कभी प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, उसमें चिन्ह किसका लगता है, आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सूत्र याद कर लेना है, सेम सेम सम। सेम सेम माने होता है एक ही प्रकार के। अगर चिन्ह एक ही जैसे हैं, मतलब अगर कोई दो संख्याएं आपके सामने यहां पर प्रकट हो, 2 × 3, इसका मतलब ये 2 भी प्लस का है, 3 का प्लस का है। तो हम लोग अमूमन ये गुणा जानते हैं, 3 दूनी 6 हुआ करती है। अब बीजगणित में और याद रखना है, -2 माइनस अगर 3 है तो 3 दूनी 6, और अगर माइनस और माइनस 2 बार, यानी एक माइनस इसके साथ एक माइनस इसके साथ, यानी सेम सेम, दोनों में सेम चिन्ह है, सेम साइन नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव। सेम सेम सम हो जाता है, जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे, बस इतना करना है। अगला है कि अगर डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो वो माइनस ही रहता है, मतलब सेम सेम सम। ये देखिए, सेम सेम सम, ये देखिए, इसमें देखिए 3 प्लस का है इंटू माइनस का 2 कर दें तो 2 तिहाई 6, सेम यहां नहीं है, इसलिए सदैव नेगेटिव ही होता है, याद रखना है। अब चाहे 3 पहले कर दें फिर 2 बाद में करें, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो 2 तिहाई 6 ये भी नेगेटिव होगा। क्यों? यहाँ पर ये दोनों साइन जो है, चिन्ह जो है, वो सेम नहीं है। तो अगर आपका प्लस का माइनस से गुणा हो या माइनस का प्लस से गुणा हो तो माइनस ही होता है। ये बात रही गुणा में चिन्हों को आपको कैसे याद रखना है, सेम सेम सम। अब हम बात करेंगे जोड़ने में। बहुत से बच्चे गलत करते हैं कि बीजगणित का जोड़ अक्सर गलत हो जाया करता है, तो आज उस कंफ्यूजन को सदा सदा के लिए मिटाना है। तो कैसे मिटेगा वो देखिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास 8 है और उसमें से 2 जुड़ने वाला है। दोनों यहां पर साइन कैसे याद रखेंगे, कौन सा साइन लगना है, तो 8 और 2 10, ये तो आता है, ठीक है ना। अब बात कहां पर बनेगी, जब कहीं ऊपर नीचे समान चिन्ह नहीं होंगे, वो भी हालांकि आपको आता है। 8 -2, 6 में से 2 चले गए, 6 बच गया, ये भी पॉजिटिव। अब बात यहां आके अटकेगी, 8 -10 क्या होगा, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये चाहे जोड़ना हो चाहे बीच में इसके घटाना लगा हो, कोई हमें इस पर चिंता की बात नहीं करनी। तो 8, अब यहां पर ये देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये नहीं -10, -10 बहुत छोटा है 8 से, लेकिन 10 और 8 को अलग अलग देखिए, कौन बड़ा है इसमें, 10 बड़ा है। तो जब इनको एक साथ इकट्ठा करने की बारी आए, जोड़ने की बारी आए, तो साइन सदैव जिसका न्यूमेरिकल ज्यादा होगा वही लगेगा, माइनस कितना बचेगा, 2। इस अर्थ को आप कैसे समझें, आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए और 8 रुपए आप उसे दे दिए, यानी 10 रुपए उधार लिए थे, 8 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब हुआ कि अभी 2 रुपए बाकी है, बाकी के लिए घटाने के लिए माइनस है, ठीक है। अगर आपको यही चीज दूसरे टाइप से लिखा हो सकता था, ये 8 + -10, अगर ये लिखा हो, आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो इसके पहले हम लोगों ने अभी साइंस सीखे हैं, क्या सीखे थे कि भाई प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस,
ठीक है, तो यहां पर चिन्ह देखें, यहां पर प्लस है, जो ब्रैकेट लगा है ये ब्रैकेट जो है ये यहां पर गुणा समझ लीजिए, तो जहां जहां ब्रैकेट होगा वहां गुणा, तो इसका मतलब अब देखिए इसको क्या हो सकता है 8 प्लस इंटू, मैं यहां की बात बता रहा हूं, ये माइनस है और ये 10 लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों की आप गुणा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके -10, यानी इसका मतलब अब 8 में से 10 घटाने हैं, कौन यहाँ बड़ा दिख रहा है, कौन संख्या बड़ी है 10, तो 10 का साइन लगेगा, 8 इसमें से निकल जाएगा, 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से आप बीजगणित में अब किया करेंगे, कैसे कि जैसे 3x है और 3x को आप इसमें 5x कोई कहे जोड़ो माइनस के, तो आपको करना क्या है, दोनों सेम है, सजातीय है। अब 8 यानी 5 बड़ा है तो 5 का यहाँ साइन लग जाएगा और 5 में से 3 चला गया तो x बचेगा। यही केस अगर -5x और ऊपर होता 9x। अब आप फिर यहां देखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है उसका जो साइन होता पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये +9 है। तो 9 बड़ा है या 5, 9 बड़ा है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे और 9 में से 5 गया 4x, चूंकि प्लस लगाना प्लस के आगे ठीक नहीं लगता, यानी तो ये 4x लिखा जाता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव का ही बोध कराता है। अब आपके समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, कैसे, आइए देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि जोड़ना है, जैसे कहे जोड़ो, किसको, बीजगणित में 8x² प्लस 3x प्लस 4, इसको जोड़ना है, प्लस दूसरा एक ये पद है, दूसरा कोई एक और है हमारे पास, मान लेते हैं -2x² प्लस 4x माइनस 9, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आप पंक्ति जैसे लिखते थे कक्षा 8 या 3 या 2 में जो हम पढ़े, चलिए पहले उसी से देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -2x² और ये इसके नीचे आ जाएगा, जो जहां है, कैसे, ये दोनों सजाती है, स्क्वायर के पद हैं, ये दोनों सिंगल घात के हैं और ये दोनों अंक हैं, इसलिए अंक के नीचे लिखा। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं, अगर आपको आता होगा, ये दोनों सेम है तो 8 प्लस के हैं तो इसका मतलब 8 ही आएगा। तो 8 में से 2 निकल गए, क्या बचे 6x²। आ रहा होगा समझ में, देखिए प्लस के हैं तो प्लस का बचा, 4 और 3 7 दोनों ही प्लस के हैं। तो ये याद रखना, यहाँ जो साइन है वो साइन जरूर लगेगा। अगर यहाँ पर यही माइनस का अगर होता, मैं आपको ये भी बताता चलूँ थोड़ा थोड़ा, अगर ये माइनस का होता तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़े 4 हैं तो उसका चिन्ह लगेगा, 4 में से 3 निकल जाएगा, अकेला x बचेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 4 छोटे हैं, 9 बड़ा है तो 9 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, और यहाँ 9 में से 4 चला जाएगा, आपका 5 बजेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं, ये तो जोड़ना हो गया, आप इस तरीके से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसको जोड़ना हो पंक्ति वाइज तो कैसे जोड़ेंगे, तो आइए उसकी भी एक बार मैं बताता हूं आपको। फिर उसके बाद गुणा आपको सिखाना है मुझे। तो देखिए अगर इसको जोड़ना सीख आपको है तो ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, 8x² प्लस 3x प्लस 4 लिख लेंगे, और आप पढ़ चुके हैं प्लस उसके साथ गुणा माइनस, तो क्या होता है, माइनस ही होता है। इसका मतलब इसकी गुणा करेंगे इसके साथ तो माइनस ही आएगा, -2x² प्लस फिर माइनस है तो ये भी -1 आएगा, ये माइनस का। तो अब आपको ये समझना है, अगर पहले प्लस लगा है तो चिन्हों का कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप देखिए, लिखना चाहें तो आप इसको नजदीक नजदीक एक जाति वाले, इसकी जाति स्क्वायर की इसके साथ आ जाएगी माइनस का 2x² प्लस, अब
दो घात वाले खत्म हुए तो एक घात वाले चाहिए 3x, और इनके साथ ही 4x आके बैठ जाएगा, प्लस के 4 है, इनके साथ 9 आके बैठेगा। अब आप इनका हिसाब किताब लगा लो, 6 में से 2 चला गया, 6 बड़े हैं 8 बड़े हैं, तो यहाँ 6 बचेगा x स्क्वायर, 3x छोटे हैं, 4x बड़े हैं, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर साइन 9 वाले पे लगेगा और 9 में से 4 घट जाएगा, 5 बचेगा। हाँ, अगर यही चीज घटाने के लिए आ जाए तब आप क्या करेंगे? आइए, घटाना थोड़ा सा कठिन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें से मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसको घटाना है। इससे क्या करेंगे? घटाने के लिए आप चाहे पंक्ति वाइज घटाएं, चाहे आप ऊपर नीचे रख करके, देखिए कैसे, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिखिए, और माइनस है तो आप पहले इसको पदों को आप इनके साथ लिख लीजिए, जो जिसके साथ हो। बस ये याद रखना ये माइनस है। तो हमने बताया कि जब कभी माइनस हो, जब हमें इसमें से इसको पूरा माइनस करना है तो नीचे वाले के जिसको माइनस करना है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये किस चीज का है? पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे ऐसे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिख लेंगे, यहाँ ये क्या है? नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। मतलब जो प्लस वाले टर्म हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले टर्म हैं वो प्लस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो चिन्ह पढ़ने हैं वो यहाँ पढ़ना है 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर में से 2 निकल जाएगा, चूंकि 8 बड़ा है या 2, तो आपको समझ में आ रहा होगा 8 बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अब 8 में से 2 घटा लीजिए, 6 बचेगा x स्क्वायर। यहाँ आ जाते हैं, 3 प्लस के हैं, 4 माइनस के हो गए। इसका मतलब 4 छोटे हैं, मतलब 4 का साइन क्या है? नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, अकेला x बच जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस के 9 हो गए। और ये मतलब इस चिन्ह फिर बाद में नहीं देखे जाते, ये जो चिन्ह लगे होते हैं नीचे वाले चिन्हों से पता करना है। तो घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। बस बदलने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको सिर्फ याद रखना है थोड़ा सा। अब 9 तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और 9 में से 4 निकल जाएगा तो 5 बचेगा। अगर आप इसको चाहें तो ये लाइन इतना ना करें तो आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो आइए उस पर भी देखते हैं। एक ही लाइन में कैसे करा जा सकता है। 8 आप 1-2 बार कॉपियों पर करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगी। अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये क्या है? माइनस है, इसलिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, या यूं कहिए चिन्ह बदल जाता है। अब इसका और ये दोनों सजातीय हैं, एक जाति के हैं, एक साथ आके जिस बैठाने का मतलब साइन वही रहेगा, प्लस का 3x और माइनस का 4x, ये आ जाएगा। इसको बिठाया, इसको बिठाया, और प्लस के 4 यानी इसको और इसको एक साथ बिठाना पड़ेगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का +9। हमें लगता है पिछले बार मैंने यहाँ प्लस लिखा था, जो भी हो जैसा भी हो, या इसमें हमने माइनस पर कर दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लिख गया है तो मैंने कैलकुलेशन उसी हिसाब से किया है। 8 में से 2 चला गया तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, बड़ा है ये। 3 में से ये 4 चले जाएंगे, 4 माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा, अकेला x, और 9 4 13 हो जाएगा। बस ये घटाना हो गया। तो आज मैंने आपको जोड़ना और घटाना बताया। अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें गुणा करना
और भाग करना सिखाएंगे। फिर मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से।